बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल में कोई प्रोग्राम रूम रिजर्वेशन के हवाले से अगर हमें बनाना हो और इसकी रिपोर्ट के साथ हमें अपडेट करना हो डेली का डेटा एंट्री डेटा। डेली एंट्री अपडेट डेटा से मुराद यानी अगर कोई चेक इन कर रहा है आज 2 दिन के लिए और चेक आउट किया 2 दिन बाद, तो फिर नेक्स्ट एंट्री के लिए हमारे पास जो एक समरी रिकॉर्ड होगा उसमें वो रूम नंबर अवेलेबल लिखा हुआ आ रहा हो। पहले एग्जाम्पल को देख लें, फिर ये किस तरह से बनेगा फॉर्मूले वगैरह इसके अंदर, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रूम कुछ कॉलम मैंने बनाए हुए, टाइम हमारा ज़्यादा नहीं लगे। गेस्ट नेम, यहाँ चेक इन डेट, चेक आउट, टोटल डेज, रूम चार्जेस पर नाइट, टोटल चार्जेस, अमाउंट, पेंडिंग रिमार्क्स, रूम स्टेटस। अब मेन हमारे पास यहाँ पर टोटल रिकॉर्ड आ रहा है, जो जो रूम्स हमारे हैं और उसकी टाइप और उसके चार्जेस और उसका अभी हमारे पास कोई एंट्री नहीं है यहाँ पर, तो अवेलेबल में यस लिखा हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है उसमें से नंबर सेलेक्ट करें, तो यानी ये बुकिंग एंट्री कर रहे हैं हम। यहाँ पर चेक इन डेट डाल दी, चेक आउट डेट डाल दी। अब ये अभी फार्मूले लगाएंगे हम, और फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर स्टेटस में ये 1019 आ रहा है क्योंकि अभी ये बुकिंग पर है। अब जैसे ही कोई क्लोजिंग होगी, जैसे पेमेंट वगैरह रिसीव हो गई और चेकआउट हो गया इनका, यहाँ पर हम चेकआउट करें तो यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री के लिए अवेलेबल दिखाए कि यस। अब जैसे 101 बुक हुआ, हमारा कंप्लीट हो गया, चेकआउट पेमेंट्स वगैरह रिसीव हो गई, और उसके बाद जब नेक्स्ट कोई आएगा कस्टमर्स के लिए, अगर हमें 101 की स्टेटस रिपोर्ट देखनी हो तो यस लिखा हुआ आ रहा हो, हम बुकिंग दोबारा कर लें उसकी। तो यहाँ भी फार्मूला है, और फिर इस डाटा से हमें यहाँ पे कुछ फार्मूले अप्लाई करने हैं, और फिर यहाँ कुछ कैलकुलेशन वगैरह का काम होगा वो, और फिर कुछ ऐसे फार्मूले जो यहाँ पर हमें एंट्री नहीं करनी, सिर्फ फार्मूला अपनी कैलकुलेशन दिखाएंगे, तो वो भी हम कुछ प्रोटेक्शन हवाले से रखेंगे, सेल्स वगैरह को या हाईलाइट रखेंगे। तो ये सारा ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर की तरह से काम किस तरह से होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं इसको भी हटा रहा हूँ, और जो ड्रॉप डाउन हमने बनाई हुई है इसको भी हटा रहा हूँ, और ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। बस अब ये जो काम है ये सिर्फ डाटा एंट्री का काम है। सबसे पहले हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास डाटा आ रहा है इसमें अवेलेबल का स्टेटस जिस तरह आ रहा है, इसका मैं फार्मूला कौन सा ये भी आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे डेटा मेन्यू में, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पर आ जाएंगे लिस्ट। जब लिस्ट सेलेक्ट करेंगे तो टोटल रूम जो हमारे पास यहाँ अवेलेबल है यानी वो हम सेलेक्ट कर लेंगे लिस्ट के अंदर सेलेक्ट के लिए। तो यहाँ मैंने एक ऐसे ही कुछ नंबर्स को ड्रैग करा हुआ है, आपके टोटल रिकॉर्ड्स जो होंगे वो आप सेलेक्ट कर लिएगा। इस तरह फिर आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपने क्या करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट से जाकर सेलेक्ट करना है रूम जो बुकिंग पे दे रहे हैं आप। ठीक है, जैसे 102 दे दिया हमने, फिर 104 दे दिया, फिर हमने 108 दे दिया। तो अब यहाँ स्टेटस में अगर देखें तो इन आईडीज़ के रिकॉर्ड्स में 9 लिखा हुआ आ रहा होगा। सही जी। और अगर इसको भी हमें कलर से हाईलाइट करना है तो इसको हम ऑल सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए अगर आप चाह रहे हैं फुल एंटायर रो हाईलाइट हो जाए तो उसके लिए फिर हम ऑल डेटा सेलेक्ट करेंगे, और हाईलाइट के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल में जाएंगे, यहाँ पर फर्स्ट सेलेक्ट, और ये वाला जो सेल आ रहा है अवेलेबल वाला इसको सेलेक्ट करेंगे, और अगर हमने कहा ये बराबर है 9 इन्वर्टेड कॉमा, और इसका जो हमारे पास रॉ वाला डॉलर आ रहा है ये हटा देंगे, फॉर्मेट में जाएंगे। इसका जो कलर है वो किस तरह से हमें चाहिए, यहाँ पे कलर हम कर लेते हैं येलो, और फॉन्ट मैं बोल्ड कर रहा हूँ यहाँ पर, और ब्लैक। ओके, ओके। तो इस तरह से देखिए ये बुकिंग वाले जो होंगे ये हमारे पास कलर से हाईलाइट हुए हुए आ रहे हैं। और जैसे ही चेकआउट हो जाएगा, जैसे अभी हम फार्मूले लगाएंगे, पेमेंट डिटेल वगैरह रिसीव हो गई, सारी स्टेटस क्लियर हो गया हमारा रूम स्टेटस में 102। अभी यहाँ पे हाईलाइट है, हमने यहाँ पर चेकआउट या कुछ भी हमने टाइप करा यहाँ पर, तो ये क्लियर हुआ, नेक्स्ट एंट्री के लिए हमें अवेलेबल मिलेगा ये। ठीक है जी। अब ये सिस्टम काम किस तरह से कर रहा है, ये तो हाईलाइट वाला मैंने ऑप्शन आपको समझा दिया। और इसके लिए भी हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। यहाँ से ड्रॉप डाउन के लिए मैंने आपको बता दिया, डेटा मेन्यू में डेटा वैलिडेशन के अंदर लिस्ट ऑप्शन, सोर्स, और यहाँ पर हम चेकआउट की ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहे हैं, तो मैं चेकआउट ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी। अब जो भी बुकिंग होगी हम यहाँ से उस रूम नंबर को सिलेक्ट करेंगे, और जब क्लोजिंग हो जाएगी तो हम चेकआउट कर देंगे, तो यहाँ अवेलेबल हुआ हुआ आएगा वो।
अब इसके बाद टोटल डेज निकालने हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर इक्वल चेकआउट डेट, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा फार्मूला नहीं लगा रहे हैं, सिंपल तरीके से करेंगे काम सारा। एंटर, तो टोटल डेज जो होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। अब ये हमारा जो सेक्शन है वो फार्मूले का है, तो फार्मूला वाला जो सेल आ रहा है उसको हमें यहाँ पर एंट्रीज के लिए नहीं यूज़ करना है, ताकि फार्मूला खुद ही कैलकुलेशन एंट्री करे हमारी। तो हम यहाँ से इसमें जो है मैं वो कोई कलर फिल कर लेता हूँ यहाँ पे। और इसके साथ अब दूसरा हमें रूम चार्जेस पर नाइट, यहाँ पे भी हमारे पास फार्मूला लगेगा। इसके लिए हम वी लुकअप से प्राइस उठा लेते हैं यहाँ पर। इफ़ एरर एरर रिटर्न होगा तो उसके लिए, और वी लुकअप लुकअप वैल्यू देखने के लिए प्राइस, तो इसकी लुकअप वैल्यू चाहिए। कहाँ से चाहिए, टेबल ले रहे हैं तो डाटा हमारा यहाँ पर आ रहा है जिसके प्राइस हमें चाहिए। 3 कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि तीसरे कॉलम में हमारे पास प्राइस का डाटा है। F4 करेंगे यहाँ पे, कॉमा कॉलम 3 और फॉल्स ब्रैकेट की लोस, कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक, एंटर। अब जहाँ एंट्री अभी नहीं होगी वहाँ पे ब्लैंक। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। अब ज़ीरो इस तरह से शो नहीं हो सेल में, जब हम चेक इन और चेक आउट डेट इंटर करें तो यहाँ पे टोटल डेज आए, वरना तो ज़ीरो रिटर्न नहीं हो। तो नंबर फॉर्मेट कॉलम सेलेक्ट करें। इसके कुछ तरीके हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर फॉर्मेट में कस्टम में जाएँ, कस्टम में जाकर आप यहाँ पर ज़ीरो सेमी कॉलन माइनस ज़ीरो और कॉलन सेमी कॉलन दोनों एक साथ लगा के ओके कर दें, तो एक्स्ट्रा जहाँ पर ज़ीरो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। या फिर यहाँ से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर भी जा सकते हैं। ठीक है जी, और यहाँ से सेल वैल्यू बराबर है, ठीक है जी, इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर फिर आप ज़ीरो के साथ जो कलर होगा इसका सेल वही अप्लाई कर सकते हैं, यानी यहाँ से जाके फॉर्मेट में फिल और ये वाला कलर सेलेक्ट कर लें। तो ये भी एक तरीका होगा ज़ीरो को क्लियर करने का, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो फिलहाल हमारा नंबर फॉर्मेट से ये काम हो गया, तो हम आगे चलेंगे। टोटल चार्जेस के लिए अब हमें क्या करना है, इक्वल रूम चार्जेस पर नाइट और यहाँ टोटल डेज, एंटर। और ड्रैग्स में भी ज़ीरो प्रॉब्लम करेगा, तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसमें हम इफ़ एरर लगा लेते हैं, रिटर्न एरर हो रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू इफ़ एरर में कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक, एंटर और ड्रैग। अब अमाउंट पेड के लिए अगर इन्होंने पूरी की पूरी पेमेंट कर दी तो यहाँ पेंडिंग अमाउंट के अंदर कोई अमाउंट नहीं आएगा, यहाँ पे टोटल चार्जेस माइनस करेंगे अमाउंट पेड, एंटर और ड्रैग। ठीक है जी, अब यहाँ पर रिटर्न हम ज़ीरो कर लेते हैं, तो इसका भी फॉर्मेट हम यहाँ से वही करेंगे, नंबर कस्टम, और यहाँ से जाके ओके। सेम इसके लिए भी यही कर लेते हैं, यहाँ पर नंबर फॉर्मेट कस्टम फॉर्मेट ओके। लेकिन यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मेट यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारे पास बैलेंस क्लियर होगा तो पेंडिंग अमाउंट भी ज़ीरो है और जिसकी इंक्रीज़ नहीं है वो वहाँ पे भी वो ज़ीरो रिटर्न हो रहा है। तो इसके लिए फिर हम इसी तरह इसको कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं। रीमार्क्स में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू को भी देखना है। और यहाँ जो रूम नंबर सेलेक्ट हो रहा है ये सेल बराबर अगर होता है ब्लैंक, 2 इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पे भी ब्लैंक हो जाए, नहीं तो इफ़ कंडीशन चलाएं। और यहाँ पर टोटल चार्जेस अगर बराबर होता है अमाउंट पेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर पेड लिखा हुआ आ जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं तो पेंडिंग, और फिर इन्वर्टेड कॉमा इफ़ दोनों ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इससे बेनिफिट ये होगा जब यहाँ पे ये दोनों अमाउंट सेम होंगे तो ये हमारा हो जाएगा पेड और वरना तो पेंडिंग। और एक्स्ट्रा ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे भी एंट्री नहीं, ड्रॉप डाउन है, जब हम रूम सेलेक्ट करेंगे तो फिर डाटा शो होगा तो ये यहाँ पर इसको ब्लैंक कर देगा जो हमने यहाँ पर ऐड करा है फार्मूले में, और ड्रैग। अब अगर इसको आपने हाइट रखना है जैसे और ज़ीरो हाइट किए थे, तो इसी तरह इन ज़ीरो को भी क्लियर करने के लिए कस्टम फॉर्मेट जर्नल, और यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट ज़ीरो सेमी कॉलन माइनस ज़ीरो और डबल सेमी कॉलन ओके। तो इस तरह से आप रख सकते हैं, यहाँ से हमें पता चल जाएगा पेड हो गया, चेकआउट कर दिया हमने इसको। अब इनकी पेमेंट थी, इन्होंने 3,000 दिए, फिर 3,000 और दे दिए, तो फिर हम यहाँ टोटल
6000 एड कर देंगे तो यहाँ पे पेड लिखा हुआ आ गया और ये सेल ब्लैंक हो जाएगा। यहाँ से हमें पता चल जाएगा क्लियर हो गया, और इसको हम फिर स्टेटस में चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे ये अवेलेबल लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर अभी हम यहाँ पर एंट्री नहीं कर रहे हैं तो अभी चेकआउट नहीं हुआ, तो ये अभी हमारे पास नेक्स्ट एंट्री के लिए अलाउ नहीं होगा। तो हम इसको यहाँ से देख सकते हैं कि 102, 104, 108 अभी नहीं है बुकिंग के लिए, और जो यस होंगे वो हमारे पास अवेलेबल है। अब जैसे 103 की एंट्री हम कर लेते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन से 103, और यहाँ पे मैं अपना नाम ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर डेट आ जाएगी, ये डेट एंटर कर लेते हैं कुछ। अब देखें फॉर्मूले लगे हुए, ऑटोमेटिक सारा सिस्टम आ गया यहाँ पे। ठीक है जी, अब अमाउंट पेड के ऊपर है, मैं यहाँ पे फुल पेमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे पे लिखा हुआ आ गया। और रूम स्टेटस क्लियर करना है तो चेकआउट, तो यहाँ से ये हाईलाइट भी क्लियर हो गया नेक्स्ट एंट्री के लिए। और अगर नहीं कर रहे हैं अभी चेकआउट तो यहाँ पर ये अभी हाईलाइट हुआ हुआ है कि ये बुकिंग पर है और नो लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ तक तो हो गई इन डाटा की बात सारी। अच्छा, अब जहाँ पे हमारे फॉर्मूले मैंने बताया था वो हम लाइट कलर से शो कर लेते हैं ताकि वहाँ पे डेटा एंट्री का कोई काम हमें नहीं करना, ये हमें पता हो। तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ये हमने डायरेक्ट अमाउंट पेड जो कस्टमर देगा वो। यहाँ पे भी फार्मूले आ रहे हैं, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और फार्मूलों को थोड़ा सा हम अलग अलग कलर से शो कर लेते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर रिमार्क्स में भी हमारे पास फार्मूला अप्लाई हुआ हुआ है, तो इसको भी हम यहाँ से पेड पेंडिंग वगैरह, और यहाँ चेकआउट का जो ऑप्शन है इसको भी हम सेल स्टाइल से कोई स्टाइल दे देते हैं अच्छा सा। और जैसे ही चेकआउट होगा यहाँ से क्लियर हो गया ये। ठीक है जी, और ये वाली शीट्स इसको भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कोई कलर वगैरह अच्छा सा अप्लाई कर लेते हैं। ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। बोल्ड, और यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हो गया हमारा फॉर्मेट कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, इधर डेटा एंट्री के काम करने हैं, इन सेल के अंदर और इन सेल के अंदर, बस। बाकी ये सारा सिस्टम फार्मूले वगैरह ऑटोमेटिक आएगा और यहाँ पर हमें वर्क करना है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, इसको भी कलर लाइट कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है जी, यहाँ से इसको फ़ॉन्ट को बड़ा कर लें, यहाँ से इसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट को बड़ा कर लें। तो ये कलर नॉर्मल यहाँ से अगर हमें नहीं चाहिए नॉर्मल कर लेते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट्स को बड़ा कर रहा हूँ यहाँ से, और इसको कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे और यहाँ से नंबर फॉर्मेट सिस्टम, और इसको यहाँ से हम जो फार्मूले वाले सेल है कलर मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, और यहाँ से मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ कलर फाइनल करने के लिए। और यहाँ जो एंट्रीज करेंगे जिसमें हमारी एडिटिंग होगी उसका कलर जो है मैं फ़ॉन्ट से एडिटेबल यहाँ हेडिंग्स वाला रख रहा हूँ। ठीक है जी, और बाकी आपका जो फाइनल करना हो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी वर्किंग क्राइटेरिया होगा, तो यहाँ से जो चेकआउट होगा यहाँ से क्लियर हो जाएगा, उसका भी मैंने सेम कलर रख लिया। और यहाँ पे जहाँ पे फॉर्मूले इनका मैंने कलर चेंज किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, ये यहाँ पर एरिया हो गया जिसकी हम एंट्री करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारे पास। ठीक है जी, अब देखें बुकिंग पे आ गया, यहाँ पे अवेलेबल में 9, और उसके साथ फिर जो एंट्री होगी वो करनी है हमें। और यहाँ से इनकी पेमेंट्स पूरी रिसीव हो गई, पेड। अब अगर चेकआउट के स्टेटस चलाएंगे सारे यहाँ पे कंप्लीट, तो ये सारे अवेलेबल हो गए, ये कंप्लीट हमारे पास बुकिंग के बाद जो क्लियर हो गए ये वो रिकॉर्ड्स आ गया। नई एंट्रीज के लिए आपको यहाँ से डाटा एंट्री अपनी कंटिन्यू करनी है, ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट, और बाकी फार्मूले वगैरह ये सारा वर्क करेंगे। आपको सिर्फ चेक इन चेकआउट और नेम डालना है। इसके अलावा कोई एडिशनल अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए NIC वगैरह कॉन्टैक्ट वगैरह वो भी आप ऐड कर सकते हैं कॉलम। और सिंपल सा एक फॉर्मेट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और यहाँ से ये अमाउंट भी हमारा 9000 का जो है क्लियर करना है, तब चेकआउट होगा, और फिर उसके बाद यहाँ से न्यू रिकॉर्ड के लिए डाटा अवेलेबल हो गया हमारा।
अब बस आपने यहाँ से जो रूम होगा फिर नेम एंट्री करनी है, ये बुकिंग पे चला गया, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको एंट्री करनी है, चेकआउट हो गया, पेमेंट रिसीव हो गई, आपका काम कंप्लीट। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।